इस बार आपकी पत्नी लीलावती देवी सरपंच पद से चुनाव लड़ रही हैं तिनेरी पंचायत से। तो पिछली बार आपकी बहू थी नीरू देवी, इस बार बदलाव ऐसा क्यों किया? इसलिए बदलाव किया गया कि मेरी बहू का नाम 3 नंबर वार्ड में था, वोटर लिस्ट में से नाम उसको है ही नहीं। पिछली बार जो आपकी बहू चुनाव लड़ी थी तो उस समय वो हार गई थी, तो हार का कारण क्या है? तो आपस में हम लोग एक रहते तो चुनाव निकाल लेते, मगर आपस में हम लोग नहीं तालमेल हुआ। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है तिनेरी पंचायत में। मसौढ़ी प्रखंड की तिनेरी पंचायत है और तिनेरी पंचायत के बसौ गांव से इस बार सरपंच पद के लिए, आप कह सकते हैं ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए इस बार चुनावी मैदान में हैं लीलावती देवी यहाँ से। और लीलावती देवी के पति हैं जो प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं पवन जी। तो हम पवन जी से भी बात करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर के। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि इससे पहले पवन जी की बहू चुनाव लड़ी थी सरपंच पद के लिए पिछली बार, लेकिन उनकी हार हो गई थी। दूसरी बार उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। पवन जी, आपका आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, मैं धन्यवाद है। इस बार आपकी पत्नी लीलावती देवी सरपंच पद से चुनाव लड़ रही हैं तिनेरी पंचायत से। तो पिछली बार आपकी बहू थी नीरू देवी, इस बार बदलाव ऐसा क्यों किया? इसलिए बदलाव किया गया कि मेरी बहू का नाम 3 नंबर वार्ड में था, वोटर लिस्ट में से नाम उसको है ही नहीं, तो उसके लाचार में मेरी पत्नी को खड़ा करने पड़ा। और बहुत आज से चलान तो 2 को कटाए थे, मगर वो इंटरनेट पर बता रहा था और मेरी बहू के 3 नंबर वार्ड से वोटर लिस्ट से हटाया गया। पिछली बार जो आपकी बहू चुनाव लड़ी थी तो उस समय वो हार गई थी, तो हार का कारण क्या है? हार का कारण यही है कि हम लोग गांव से 2 कैंडिडेट थे और 2 कैंडिडेट में दोनों के वोट बट गया था। आपस में करीब 600 कुछ मेरा वोट आया था और 600 से ऊपर कुछ वोट अरविंद जी को आया था। तो आपस में जोड़ते हैं तो 1250 वोट आ जाता। तो आपस में हम लोग एक रहते तो चुनाव निकाल लेते, मगर आपस में हम लोग नहीं तालमेल हुआ। जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसको कितना वोट आया? उसका 900 कुछ आया। आप कह रहे हैं कि अगर हम दोनों मिल जाते हैं गांव के लोग तो 1200 वोट के करीब होता है और जीतने वाला प्रत्याशी 900 में ही अपनी सीट निकाल के चला गया। इसको लेकर आपको अफसोस तो जरूर होता होगा? अफसोस तो आता हुआ है। अफसोस इतना है कि हम लोग आपस में 6 महीने पहले अरविंद जी से दोनों में हम तालमेल किए थे और कहे थे उनको कि अरविंद जी आप चुनाव लड़िए, चचा भतीजा का रिश्ता है, और उनसे कहे थे कि आप लड़िए, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम दूसरे काज में लगे हुए हैं। तो उनको क्या मन में फिर बाद में विचार हुआ, तो ये विष्णु भगवान के मंदिर पर हम लोग बैठे हुए थे और बैठ करके आपस में राय सलाह कर रहे थे। तो और बूढ़े बुजुर्ग नौजवान लोग सब सारा जनता लोग बैठे हुए था। वो बीच में उधर से अरविंद जी आए और उसके बाद में कहें कि बेटा तुम लड़ो, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कल क्यों? तो इसके पीछे कुछ कारण है, हम नहीं चुनाव लड़ पाएंगे। इसी पर क्रिया कसम जो भी अपना किए, कहीं की चीज़ जो घूम घूम करके पूरे गांव में कहीं कि वो अपने परिवार से भी कहे कि चुनाव हम पवन को समर्थन कर दिया है, इसलिए आप लोग सब मिल करके मदद कीजिए, हम लोग एक हो गए। उसके बाद वो अपने पत्नी को हमारे पास भेजे, पवन जी आप चुनाव नहीं लड़ पाइए। तो हम कहे कैसा क्यों कर रहे हैं भाई, आप तो भाई आपका पति से बात है और उसके हम क्या करें, और तो समाज में कह चुके हैं, और कहने के बाद आप ऐसा करते हैं तो हम इस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। आप आज कुछ करें, बयान कुछ कहिएगा, इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे, आई बात को प्रस्ताव रखेंगे, आई बात को जनता के बीच में हम रख रहे हैं हर जगह कि मेरे आगे बढ़ा करके पीछे में एक कर रहे हैं। मतलब आप ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आपके गांव से जो प्रत्याशी हुआ करते थे, पिछले बार भी थे, इस बार भी हैं, इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं। आप कह रहे हैं कि पिछले बार उन्हीं के चलते हम हार गए थे, तो इस बार भी उन्होंने नामांकन करा लिया है अरविंद जी की पत्नी। तो फ़र्क क्या है वोट का जो है, इसी तरीके से तो आप जीत कैसे पाइएगा? इसके कारण है, इसके बाद में हम इस पर वो तो कहीं चुके लोग, गांव का लोग कि लड़िए। जब ऐसा बात हो गया है तो मैं फील्ड में घूमना चालू कर दिए। तो मैं गए गांव में जा कर के रविदास भाई से, बिंद भाई से, जो मेरा वोट जहां गड़बड़ सरबड़ था उस वोट के लिए मैं अपना मंथन किया और लोग से मिले जुले। वो लोग आश्वासन दिया कि बेटा तुम चुनाव लड़ो, हम आपका साथ हैं, बेसर साथ हैं। बिंद में भी मेरा वोट गड़वाया, ब्राह्मण में वोट गड़ाया, कुछ रविदास भाई में गड़ाया। एक घड़ी इन साल इतना साह लोग है कि हमारी पत्नी को बुला करके आज कह रहा है कि हम लोग 50 के तादाद में चल कर 100 के जितना लेकर के चलिए 200 के बीच में, और
बगल में गांव धनौती, उसमें हम लोग एक हो जाते हैं तो पूरा सीट हम लोग निकाल लेंगे और इसमें चल कर बेसर समर्थन करेगा। आप चलिए, आपको मदद करने के लिए महिला लोग कर रहे हैं, हमारी पत्नी को आप क्यों आ रहे हैं, अपनी पत्नी क्यों नहीं भेज रहे हैं, कैंडिडेट को भेजिए, हम लोग साथ हैं। इतना तक आज अभी तो जो भी साथे घूम रहा था जो है उसके सामने सब बात। नहीं, तो आप पत्नी को तो जाना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रत्याशी वो हैं तो उनको ही तो जाना चाहिए। आप उनको कब से फील्ड में कल से फील्ड में ला रहे हैं। चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा यही है कि हम तिनेरी पंचायत में इतना दिन के बाद सरपंच भी जीती है, आज तक कोई देखे नहीं, जनता के पास नहीं, मुखिया के पास कुछ बोलबाला नहीं, किसी के साथ ये किया, अपना व्यक्ति जय गई, चुपचाप बैठ कर रह गई। इसके लिए चुनाव जीतने के बाद ग्राम कचहरी लगाएंगे, जितना छोटा मोटा काम है उसका निपटारा करेंगे, आपस में मिल कर करके भाईचारे मिल कर कोशिश करेंगे कि जिसका बूढ़ा बूढ़ी को माँ बाप को तकलीफ दे रहा है उसके लिए हम निर्णय करेंगे, इस हम आपस में बैठ करके सुझाव देंगे। अगर सुझाव में भरपूर कोशिश करेंगे कि हम मिला करके चले। वर्तमान जो सरपंच हैं उनके बारे में बताइए, 5 साल का कार्यकाल। उनके बारे में तो 5 साल में तो कोई अभी तक कोई हम ऐसा नहीं सुने, किसी का सुझाव दिए न किसी को समझौता के, अभी उतना नहीं बात बोलना चाहते हैं जो अभी भी तत्काल में जो बीत गया, कहाँ सुझाव हुआ। पिछले 5 सालों में जो वर्तमान सरपंच है, वर्तमान सरपंच का नाम तो बताया ही नहीं आप। पूजा देवी नाम है। आप अपने मतदाता जो हैं, जिनको वोट जिससे जो देंगे आपको, आप मांगने जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जीतने के बाद बहुत सा वादा भी किए हैं, जो सबका एक साथ जो है सो निपटारा, छोटा मोटा को निपटारा कर करके आगे मैं बहुत सारे काम करेंगे और जो सोच है सो हम पूरा करेंगे। क्या लगता है आप इस बार जीत जाइएगा? ऐसा तो है कि 100 में हम 95% उम्मीद रखते हैं कि लीलावती देवी जीतेगी। जनता के दिल में ही है कि इतना दिन के बाद बस और भी समय देते हैं, बहुत अधिकतर जब न तब, और उसके बाद में गांव पर रहते हैं, सारा दिल के हम दिल जीते हुए हैं। हर जगह किसी से न मेरा लड़ाई झगड़ा, न किसी से विवाद हुआ है, न भाईचारे मिल करके रहे हैं। ये लोग का पूरा भरोसा हमारे पर है कि पवन जी आज तक किसी को नहीं, जब दरवाजा पर जाते हैं तो एक लोटा पानी लेके तैयार रहता है, किसी का तबीयत खराब रहता है तो हम सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। हर जगह मौजूद पर हर गांव कोई भी आता है कि हॉस्पिटल में चलना है, चाहे कहूँ जाना है, तैयार रहते हैं। मगर ये लोग को पूरा भरोसा है कि लड़का अच्छा है। पवन जी, आप ये बताइए कि राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ और कब से राजनीति में आप हैं? राजनीति में प्रवेश तो राजनीति से हमको कोई नया सीखे। उस समय मेरा कोई जानकारी नहीं था राजनीति में, कोई अध्ययन नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था राजनीति करने का। जो हमारे विफन बिन जो थे, जो डीलर थे, जन वितरण की दुकान किए हुए थे, और घड़े में बच्चा थे, 22-23 साल की उम्र, तो 23 साल हो रहा होगा, 24 साल। उस समय हमको कहीं कि बेटा तुम चुनाव लड़ो। हम कहली कि आप एक बैग हमारे पास कैसे आप चलाए चचा चुनाव लड़ने के लिए? आपकी बात है? याद नहीं है, वो बहुत दिन की बात हो गया याद। हम घर पर थे तो आए तो कहीं कि आप चुनाव लड़ो बेटा। हम कहे चुनाव, हमको अभी कोई पता नहीं, इसमें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं, हम कैसे चुनाव लड़े। तो इस पर हमारे विफन बिन कहीं कि चुनाव आप लड़िए, तो तोरा दादाजी लड़ते थे, बोला वो तो कम से कम उत्तराधिकारी पोता तो बनो, कम से कम तो सीखने का ज्ञान होगा, हम तुम्हारे साथ सिखाएंगे। वो हमारे साथ ला करके सिखाए, और सिखाने के बाद जब हम चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ने के बाद में बहुत सा मामला कुछ भी हम नहीं जानते थे, तो ट्रेनिंग देने वाला मेरा गुरु विफन बिंद है। राजनीति में लाने का अहम भूमिका उन्हीं का रहा, और उसी दिन से मैं शिक्षा ज्ञान राजनीति में आया। आप देखते रहिए RBS न्यूज़ मसौढ़ी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।